सभी ट्रेडर से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप करके मत देखना बिकॉज हर एक जो वीडियो है एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे बेसिक से हम लेके आ रहे हैं सीरीज, तो हर एक सीरीज का जो पार्ट है एक दूसरे से कनेक्ट होते जाता है। मैं योगेश, एक आईसीटी एसएमसी सीआरटी ऑर्डर फ्लो ट्रेडर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 45 मिनट की सीआरटी को कैसे ट्रेड करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे सीआरटी कैसे मार्क करते हैं, हमें कौन कौन से टाइम पे ट्रेड करने हैं, हमें कौन सी कैंडल को मार्क करना है, कहाँ पे लिक्विडिटी की बाउंड्रीज मार्क करनी है और किस तरह से ट्रेड करने हैं। आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे करते। बहुत सारे लोग हैं एक कॉमन मिस्टेक करते, कौन से भी 45 मिनट की कैंडल उठाते हैं, हाई लो ड्रॉ करते हैं और लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखते। यहाँ पे लोग मोस्टली मिस्टेक करते हैं। सीआरटी में क्या है, टाइम विंडो का खेल है और बस लिक्विडिटी। अब देखो इस लिक्विडिटी को हम सेपरेट करेंगे, टाइम विंडो को सेपरेट करेंगे, दोनों को अच्छे से समझ लेंगे और फिर क्या करेंगे, दोनों को एक साथ कंबाइन करके एक बेस्ट स्ट्रैटेजी ट्रेड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 45 मिनट का एक सीक्रेट बताऊंगा जो किस तरह से बेस्ट क्रिएट करता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, मैं किल जोन की जो रेंज होती है ना उसको ऐड करूंगा इस सीआरटी ट्रेड के लिए। तो आपको 45 मिनट की टाइम फ्रेम यूज करनी है सीआरटी के लिए, बट आपको वो रेंज के हिसाब से यूज करनी है। आपको यूएस के टाइम के अनुसार सिंपल 45 मिनट के टाइम की जो कैंडल्स है उनके लिए एक सबसे पहले फाइंड करनी होती है रेंज, और उस रेंज के अंदर आपको क्या करना है, पिछले सेशन के लिक्विडिटी को ट्रेड करना है। आई नो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको कि ये इतनी सारी चीजें कैसे कंबाइन करनी, बट योगेश टेक का जो वीडियो होता है, जो योगेश टेक ने खुद बनाया है, ठीक है, चीजों को समझ के, वो बहुत सिंपल वे में होता है। हर कोई बंदा इसे सीख सकता है, सिंपलिसिटी में है। चलो दोस्तों सीधा मिलते हैं हम 45 मिनट की टाइम सीक्रेट विंडो पे। दोस्तों 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे सीआरटी का कॉम्बिनेशन कैसे क्रिएट होता है हम किल जोन के साथ सीखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक टाइम फ्रेम में आप जाओगे और कैंडल का हाई लो मार्क करोगे, और जैसे ही प्राइस स्वीप करती है हाई लो को, आप उसे सीआरटी नहीं बोल सकते, ठीक है। सीआरटी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, वो होता है मार्केट का टाइम, और इस टाइम के साथ स्मार्ट मनी क्या करती है, लिक्विडिटी प्ले करती है, और देन लिक्विडिटी पे प्राइस क्या करती है, एक जो साइकिल होती है उस साइकिल को कंटिन्यू करती है। दोस्तों लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया वो था 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे करते हैं सीआरटी में, और ये जो सेकंड पार्ट है दोस्तों ये है 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे सीआरटी को कैसे ट्रेड करते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको समझना है, जो सेशन होता है ना उस सेशन के अंदर एक रेंज होती है, ओके, और उस टाइम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, और उस वॉलेटिलिटी में जो भी प्राइस स्विंग हाई स्विंग लो बनाती है 3 कैंडल के साथ, जो बेस क्रिएट करती है, उन हाई और लोज के अबो बिलो बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। और इसी किल जोन के रेंज में जो भी 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई स्विंग लो क्रिएट होते, उस लिक्विडिटी को यूज किया जाता है, और यूज करके अगले सेशन में स्मार्ट मनी एक एक्सपांशन क्रिएट करती है। तो मुझे सबसे पहले आपको सिखाना है किल जोन की रेंज, फिर उस किल जोन के रेंज में किस टाइप से 3 कैंडल का एक स्विंग क्रिएट होता है, और फिर उस स्विंग की 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी, ठीक है। दोस्तों देखो आईसीटी में किल जोन करके एक टॉपिक है, और इस किल जोन टॉपिक में क्या है कि यूएस टाइम के अनुसार आपको एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क के रेंज समझना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि आपके लिए 2 चीज़ें बहुत सिंपल की। एक तो मैंने आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अनुसार के इंडियन जो टाइम है, ठीक है, आईएसटी के अनुसार मैंने क्या किया है, किल जोन की रेंज आपको यहाँ पे मेंशन करके दी है, और इसी रेंज को अगर मार्क करना आपके लिए डिफिकल्ट होता है तो आप क्या कर सकते हो, एक इंडिकेटर है लक्स अल्गो का सेशन
उस इंडिकेटर में आप इन सेटिंग को अलाइन कर सकते हो। ठीक है, मैंने डायरेक्टली इंडिकेटर में सेटिंग भी आपके लिए अलाइन करके रखी है। सबसे पहले मैं आपको मैनुअली बताऊंगा, देन प्रॉपर इन रेंज के अंदर कैसे स्विंग क्रिएट होते हैं वो बताऊंगा, देन उस स्विंग की जो लिक्विडिटी होती है उसके साथ सीआरटी कैसे क्रिएट होती है वो बताऊंगा, और लास्ट में आपको मैं इंडिकेटर पे लेके जाऊंगा, चार्ट पे इंडिकेटर प्लॉट करूंगा और सेटिंग को पूरा वहाँ पे जो भी सेटिंग्स है हमारी सेटिंग्स वहाँ पे ड्रॉप करके हम सीक्वेंस अनुसार कैसे ट्रेड करते हैं वो समझेंगे। सबसे पहले आपको समझना है किल जोन क्या होते हैं। मानो सुबह 5:30 को एशिया ओपन हो जाता है, ठीक है, और 5:30 से प्राइस चलती है 2:30 तक, ये हो गई पूरी एशिया की रेंज। बट 5:30 से 2:30 बजे तक पूरा वॉल्यूम ही होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 5:30 से 2:30 बजे के अंदर आप 5:30 से लेके 10 बजे की रेंज को ज़्यादा प्रेफर करो लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। अब ये पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि 5:30 से लेके 10 बजे की रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो भी बिहाइंड लॉजिक है ना, उस लॉजिक को सबसे पहले आप समझ लो। सुबह 5:30 के बाद सेंट्रल बैंक डीलर रेंज जो भी होती है वो एंड हो जाती है, ठीक है, और 5:30 से आगे ऑर्डर फिल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब 5:30 से लेके 10 बजे तक सुबह के यहाँ पे क्या होता है कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज है जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके ओपनिंग आगे पीछे होती है। सबसे पहले जो भी मार्केट ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया का मार्केट ओपन होता है, जापान का मार्केट ओपन होता है, फिर न्यूजीलैंड का मार्केट ओपन होता है, और इन मार्केट के दरम्यान एक घंटे का गैप होता है। सबसे पहले किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट हो उसकी प्री ओपनिंग आती है, फिर उसके बाद मार्केट स्टार्ट होता है। तो ये जो टाइम है ना 5:30 से लेके 10 बजे तक, तो 10 से पहले चारों मार्केट खुल चुके होते हैं, ठीक है। जो एशिया सेशन में जो भी कंट्री ट्रेड करती है उन कंट्री के स्टॉक मार्केट खुले होते हैं। तो ये जो टाइम है ना 5:30 से लेके 10 बजे तक, ये टाइम कैसा टाइम है, ओवरलैपिंग का टाइम नहीं है। ये कैसा है, 5:30 से 6:30 के दरम्यान एक मार्केट खुला, फिर 7:30 से लेके 7:30 के दरम्यान एक मार्केट खुला, फिर 9:30 से लेके 10 के रेंज पे एक मार्केट खुला, और फिर जाके एक ऐसी रेंज बनी जो रेंज स्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, और इसी रेंज को कहा जाता है एशियन किल जोन रेंज, ठीक है। एशियन किल जोन रेंज क्या है, तीनों स्टॉक मार्केट की खुलने का जो भी टाइम होता है, ठीक है, उनमें जो भी डिफरेंस होता है, डिफरेंस के साथ पकड़ के एक रेंज हमने क्या कर ली, पूरी मार्क कर ली। दोस्तों इसे कहा गया एक एशिया की रेंज, एक एशियन किल जोन रेंज। उसके बाद आता है लंदन सेशन। अब देखो लंदन सेशन मोस्टली हम जो पकड़ते हैं ना किल जोन में, वो प्री ओपनिंग से ही पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखो लंदन की प्री ओपनिंग और एशिया की खुद की क्लोजिंग, इनके दरम्यान जो भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है वो है 11:30 से लेके 2:30 बजे तक। देखो 12 के नियर लंदन की प्री ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो प्री ओपनिंग के पहले जो एशिया के ट्रेडर है वो लोग क्या करते हैं, 11:30 के नियर पोजीशन स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर देते। तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है, और 2:30 बजे के नियर एशिया पूरा क्लोज होने वाला है। तो एशियन ट्रेडर जो भी है वो ऑर्डर क्लोज करते हैं, और उनके अगेंस्ट लंदन सेशन के ट्रेडर ऑर्डर फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो 11:30 से लेके 2:30 बजे तक जो रेंज बनती ना इंडियन टाइम के अनुसार, उसमें होता है लंदन किल जोन, जहां पे मोस्टली बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी हंट की जाती है। दोस्तों अब आता है न्यूयॉर्क सेशन। ओके, अब न्यूयॉर्क सेशन की जो भी प्री ओपनिंग है 5:30 से स्टार्ट हो जाती है, बट यहाँ पे जो यूएस का मार्केट है वो जो प्री ओपन होता है ना वो है 4 बजे। जो यूएस का मार्केट है जो प्री ओपनिंग है 4:45 बजे की है, ठीक है। हमें क्या करना है, 4:45 से लेके 7:45 बजे तक रात के न्यूयॉर्क की रेंज को ध्यान रखना है। न्यूयॉर्क की रेंज जो मोस्टली वॉल्यूम क्रिएट करती है, ठीक है, जिसमें लंदन सेशन के जो भी ट्रेडर्स है न्यूयॉर्क के प्री ओपनिंग से पहले लिक्विडिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे ऑर्डर्स लिमिट पे लगाना स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यूयॉर्क का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो स्टार्ट हो जाता है, यूएस का स्टॉक मार्केट ओपन होता है, उसके बाद जो मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है
इसका मेन जो टाइम है, सबसे पहले लंदन सेशन के जो भी ट्रेडर्स है वो इस टाइम के आगे ऑर्डर फिल करना स्टार्ट करते हैं, 4:45 के आगे। ओके, और जो भी न्यूयॉर्क के ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज खुलने के बाद जो वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है उसका फायदा उठाते 8:15 बजे के अंदर। तो 4:45 से लेके 8:15 की रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूयॉर्क में। लंदन की 11:30 से लेके 2:30 और एशिया की 5:30 से लेके 10। अब ये जो टाइम्स है ये किल जोन के अनुसार है, जो किल जोन है उस किल जोन के रेंज के अनुसार हमने ये जो टाइम्स है यहाँ पे ड्रॉप किए। ठीक है दोस्तों, देखो मैं इन तीनों टाइम की एक रेंज निकालता हूँ, 5:30 से 10, 11:30 से 2:30, 4:45 से लेके 7:15। इस रेंज में चलेगा एशिया, फिर चलेगा लंदन, फिर न्यूयॉर्क। मोस्टली लंदन की जो रेंज है ना वो क्या करती है, एशिया की लिक्विडिटी देखती है 45 मिनट की, और जो लंदन के अंदर 45 मिनट के स्विंग होते हैं उसकी लिक्विडिटी न्यूयॉर्क देखता है। दोस्तों अब ये चलता कैसे, ठीक है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ये एग्जैक्टली चलता कैसे। इसके लिए आपको समझना है 3 कैंडल का सेटअप। एक स्विंग हाई स्विंग लो कैसे बनता है 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मानो एशिया सेशन की रेंज है, ठीक है, एशिया सेशन के रेंज के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलर आ गए मार्केट में, ठीक है, 45 मिनट के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलर आ गए। सेलर ने एक सेल की कैंडल इस टाइप से बिल्ड की, फिर 45 मिनट के अंदर बार्स भी आ गए। बार्स ने प्राइस को ओपन किया, थोड़ा सा लो के नीचे लाया, बाइंग करके ऊपर के साइड पुश किया। ओके, ये आए 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेकंड बायर्स। अब इन्होंने लो स्वीप किया है तो उसके बाद आएगी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग, और यहाँ से आगे बाइंग कंटिन्यू हो गई इस टाइप से, और ये बनी 45 मिनट की तीसरी कैंडल। दोस्तों जब 45 मिनट के अंदर कुछ इस टाइप से कैंडल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है 45 मिनट के टाइम फ्रेम का स्विंग लो। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और इन तीनों कैंडल के बाद क्रिएट हुई 45 मिनट की सीआरटी की लिक्विडिटी। ये एशिया के अंदर ऐसे बनेगा, फिर लंदन इसके लो को उठाएगा। अब सेल का जो भी पोर्शन है वो किस टाइप से क्रिएट होता है, सेल का जो पोर्शन है वो इस टाइप से क्रिएट होता है। बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जा रहे, मानो ये 45 मिनट के एक कैंडल है, ठीक है। सबसे पहले 3 कैंडल के साथ एक ग्रुप बनेगा, 3 कैंडल का एक ग्रुप बनेगा, लेफ्ट साइड की कैंडल, राइट साइड की कैंडल, मिडिल की कैंडल, फिर बना 45 मिनट का एक लो, और इसे कहा गया 45 मिनट की सीआरटी के लिए एक रेफरेंस पॉइंट। दोस्तों बाइंग के सिनेरियो में इस टाइप से होता है, सेलिंग के सिनेरियो में लिक्विडिटी कैसे क्रिएट हो जाती है। सबसे पहले बायर्स आ गए, प्राइस को ऊपर के साइड बायर्स ने पुश किया, फिर सेलर्स इन्वॉल्व होते, हाई के ऊपर प्राइस को लेके जाते, इमीडिएटली प्राइस को यहाँ ड्रॉप करते, ठीक है। फिर आती है मिडिल वाली कैंडल 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर उसके बाद सेलर्स क्या करते, बड़े ऑर्डर्स ओपन करते और प्राइस को दोस्तों ऐसे डाउन नीचे की तरफ लेके आ जाते। फिर 45 मिनट के अंदर इस टाइप से 3 कैंडल क्रिएट होती है, और तीनों कैंडल के साथ ये आई लेफ्ट कैंडल, ये आई राइट, और ये आई मिडिल की कैंडल, और ये बनी 45 मिनट टाइम फ्रेम की सीआरटी। ओके दोस्तों देखो, सबसे पहले ये है नीचे लो और ये है ऊपर हाई। दोस्तों 45 मिनट पे 3 कैंडल के साथ स्मार्ट मनी ने एक लिक्विडिटी क्रिएट की, 45 मिनट में स्मार्ट मनी ने दूसरी लिक्विडिटी क्रिएट की। हमने जो 4 आवर में जो सीखा ना वो पूरा डिफरेंट है, और ये मेथड पूरी डिफरेंट है। यहाँ पे जो एशिया होता है ना, एशिया के अंदर मानो प्राइस जैसे ओपन हो गई, एशिया के अंदर कितनी कैंडल्स बनेगी, 6 कैंडल बनेगी 45 मिनट की, 6 से 7 कैंडल। लंदन के अंदर 5 कैंडल बनेगी, और न्यूयॉर्क के अंदर भी किल जोन के अंदर 5 कैंडल बनेगी। मानो प्राइस एशिया के अंदर मूव करती है कुछ ऐसे, 45 मिनट का हमें हाई मार्क करके रखना है। फिर प्राइस ऐसे लंदन के अंदर आ गए, हमें लो मार्क करके रखना है। फिर लंदन लो से लेके उठा के बाय के ऑर्डर लेके जाते हैं अप साइड में, फिर हाई के ऑर्डर उठा के नीचे आता है ऐसे डाउन साइड में। ये जो मूवमेंट है किस तरह से चलती है, ये मूवमेंट किस तरह से चलती है, मैं एक सीक्वेंस आपको बताता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, 3 रेंज मार्क करनी है। मैं नंबर 1 की एशिया की रेंज मार्क करता हूँ, ठीक है, और एशिया का जो पैटर्न है ना वो पैटर्न क्रिएट करता हूँ। एशिया में बायर्स आ गए,
एशिया के अंदर बायर्स आ गए, बायर्स ने यहाँ से बाइंग करना स्टार्ट कर दिया। एशिया के अंदर लगभग 7 कैंडल क्रिएट होगी। एशिया के अंदर बायर्स आ गए, बायर्स ने यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट कर दी। एशिया की रेंज के अंदर थोड़ी सी मूवमेंट, हम यहाँ पे नंबर 1 की कैंडल, फिर आती है नंबर 2 की कैंडल, फिर आएगी नंबर 3 की कैंडल जो यहाँ से क्रिएट हो गई, ऊपर साइड में गई, नीचे की साइड आ गई। ठीक है, नंबर 3 की कैंडल को हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। फिर आती है दोस्तों नंबर 4 की कैंडल। अब नंबर 4 की कैंडल हम मार्क करते यहाँ से नीचे की साइड पे। ओके, ये आ गई नंबर 4 की कैंडल दोस्तों। फिर आएगी नंबर 5 की कैंडल, क्योंकि एशिया के अंदर 7 कैंडल लगभग क्रिएट होती है एशिया के किल जोन के अंदर। यहाँ पे 2 और ये 3, ये 5 कैंडल और देन एक 6, इस तरह से एशिया के अंदर मूवमेंट हो गए। हमें देखना है 3 कैंडल का ग्रुप कहाँ है एशिया के किल जोन के अंदर। एशिया के किल जोन के अंदर बायर, सेलर, सेलर, यहाँ पे मिडिल कैंडल है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। दोस्तों आप ना सिर्फ इस टाइप से एक रेंज मार्क करोगे और यहाँ पे मार्क करोगे एशियन डैश KZ डैश CRT। एशियन किल जोन के अंदर 3 कैंडल का एक ग्रुप जिसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां से ओपन होगी अगली टाइम विंडो 10 बजे के नियर ये क्लोज होती है। ठीक है, 5:30 से लेकर 10 बजे तक किल जोन का टाइम एंड होता है। फिर इंडियन टाइम के अनुसार 11:30 से लेकर आगे 2:30 बजे तक रेंज चालू हो जाती है। ठीक है, अब यहां से मानो प्राइस थोड़ा सा ऊपर गई, ये नो रेंज जोन है। ठीक है, डेड जोन है। 2:30 बजे की जो रेंज है ना लंदन की, वो यहां से चालू हो जाएगी, समझ रहे? 2:30 बजे की रेंज यहाँ से चालू हो जाएगी। मानो उसके पहले ही थोड़ी सी बाइंग आ गई मार्केट में इस तरह से डेड रेंज के अंदर, और ये 10 बजे के नियर रेंज खत्म हो गई एशिया की। उसके बाद है ना 10 से 2:30 बजे के अंदर, सॉरी 10 से 11:30 के अंदर, 11:30 से रेंज चालू हो जाती है लंदन की। देखो मैंने टाइम्स भी यहाँ पे दिए, 11:30 से लेकर 2:30 बजे तक लंदन की रेंज होती है। ठीक है, अब देखो 11:30 से आगे क्या होगी, लंदन की रेंज चालू होगी। उससे पहले मार्केट में थोड़ी बहुत बाइंग आ गई। ओके, और ये बाइंग थोड़ी बहुत मार्केट ने कंटिन्यू भी की, ये बाइंग ऐसे कंटिन्यू भी हो गई। ठीक है, अब दोस्तों टाइम है 11:30 बजे का, यहाँ पे ओपन होगी कैंडल्स लंदन सेशन की किल जोन की। मोस्टली लंदन सेशन के अंदर क्या हो जाता है, एशिया के हाई के ऊपर जाती है प्राइस को लेके 45 मिनट में, और ये क्या करते हैं हाई के ऊपर जो लिक्विडिटी है ना यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे उस हाई के ऊपर के लिक्विडिटी के साथ डील करते हैं। जैसे यहाँ पे सेलर ने सेल किया बराबर, तो ये हो गई सेलर की सेलिंग की बाय साइड लिक्विडिटी, और जो प्राइस ऊपर आती है ना ये बाय साइड लिक्विडिटी के साथ नए सेल के ऑर्डर फिल करते हैं और प्राइस को फिर ये क्या करते हैं नीचे की तरफ लेके जाते हैं। फिर क्या होता है, लंदन के पास 5 कैंडल होती है, लंदन ऊपर जाता है, लिक्विडिटी लेता है, नीचे के साइड पे मूव करता है 11:30 के बाद। ठीक है, लंदन ने एशिया की लिक्विडिटी उठा ली। अब जब लंदन एशिया की लिक्विडिटी उठा लेता है तो इसे कहा जाता है 45 मिनट की CRT एक्चुअली यहाँ पे क्रिएट हुई। और फिर हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में एशिया के 3 कैंडल किल जोन की लिक्विडिटी गई, तो हम क्या करते हैं, अब लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देख के यहाँ से डाउन साइड में प्लान करते हैं। और ये जो सेलिंग का जो एग्रेसिव एक्सपेंशन होता है ना दोस्तों, ये एग्रेसिव एक्सपेंशन हम पूरा पकड़ने का ट्राई करते हैं। दोस्तों ये एग्रेसिव एक्सपेंशन चलता है पूरे 5 कैंडल में, 5 कैंडल में आपको बाइंग सेलिंग देखने मिलती है। ओके, तो आपको सबसे पहले सिर्फ रेंज मार्क करनी है, और रेंज के अंदर 3-3 कैंडल के जो स्विंग हाई स्विंग लो क्रिएट होंगे उनको अलाइन करके बस लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड करना है। दोस्तों मैं ये सीधा चार्ट पे बताऊंगा बहुत सारे एग्जांपल के साथ कि आपको ये पूरा पता चले। उससे पहले ये जो टाइम्स है ना, इन्हें आपको क्या करना है, इंडिकेटर में डालना है। ठीक है, अब देखो किसी भी टाइम में हम आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं रैंडमली आपको 45 मिनट के टाइम पे क्या करता हूँ, करंटली गोल्ड पे जो प्राइस चल रही है ना इसी चार्ट पे मार्किंग करके दिखा दो। 45 मिनट पे 5:30 की पहली कैंडल, दोस्तों ये 5:30 की कैंडल है। फिर 5:30 से लेके अगली जो कैंडल है वो रहेगी 10 बजे तक, तो ये हो गई 10 बजे तक दोस्तों। ठीक है, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे इतनी एक रेंज जो है ना, इस रेंज को कलरफुल कर लेता हूँ। ये हो गई दोस्तों एशिया की किल जोन की रेंज। ओके, फिर आता है लंदन का टाइम। लंदन के लिए 11:30 का टाइम दिया है मैंने दोस्तों, तो 11:30 का टाइम यहाँ से चालू हो जाता है और 2:30 बजे तक लंदन चलता है, तो 2:30 बजे की ये रेंज मैं क्या करता हूँ दोस्तों, लंदन की भी
जो रेंज है ना इसे मार्क कर लेता हूँ कलरफुल में इस टाइप से। फिर आता है न्यूयॉर्क का टाइम दोस्तों, और न्यूयॉर्क का जो टाइम है 5:45 से लेके 7:45 बजे तक होता है। तो 5:45 की जो कैंडल है ये 4:45 और यहाँ से 7:45 बजे तक। ओके, तो ये आ गई दोस्तों 7:45, ये हो गई कील जोन की रेंज। और इन रेंज के अंदर जो लिक्विडिटी होती है, ठीक है, इन रेंज के अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेली बेसिस पे आपको एक सेटअप तो इजीली देगी। ठीक है, अब देखो यहां पे मैंने जो रेंज मार्क की है दोस्तों, इस रेंज को हम क्या कहेंगे, एशियन कील जोन सीआरटी का बेस। फिर ये आएगा दोस्तों लंदन का LNCRT बेस, इसे भी हम टॉप पे करते हैं। और फिर आएगा NYC का CRT का बेस, इसे भी हम टॉप पे प्लेस करते हैं। दोस्तों मैं यहां पे आपको दिखाऊंगा कि लंदन टाइम जोन के अंदर इन्हें अगर 2 घंटे में एक परफेक्ट बाय करना है तो ये लोग क्या करते हैं, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, इनके साथ यहां पे बना 45 मिनट का लो, और इसे हम क्या करते हैं, AKZCRT, एशियन कील जोन की CRT। अब ये क्या करेंगे, स्मार्ट मनी एशिया के 45 मिनट के लो के लिक्विडिटी को यूज करेंगे, 3 मिनट में कैरेक्टर चेंज करेंगे और यहां से यहां तक बाइंग करवाएंगे। अब 3 कैंडल का ग्रुप मैंने यहां पे मार्क कर लिया और ऊपर 3 कैंडल का ग्रुप मैं मार्क कर लेता हूं। दोस्तों ऊपर के साइड में देखो, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल आपको हाई दिख रहा है दोस्तों, पर कलरफुल रेंज के पहली जो कैंडल है वो इसके साथ काउंट होगी, तो मैं इसे मार्क नहीं करूंगा। अब देखो मुझे जस्ट आपको लंदन का मुंह दिखाना है, यहां पे लंदन किस तरह से मूवमेंट करता है। लंदन की 45 मिनट की कैंडल, लंदन से पहले 45 मिनट की कैंडल इस डेड जोन के रेंज में ओपन हो गई। एशिया के किल जोन के 45 मिनट के स्विंग लो का लिक्विडिटी यहां पे मार्केट ने उठा लिया। अब जैसे ही मार्केट इस कलरफुल एरिया में आएगा आपको बाय की एंट्री प्लान करनी है। उससे पहले मैं जाऊंगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहां पे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री मॉडल ढूंढूंगा। दोस्तों एंट्री मॉडल के लिए मुझे यहाँ पे देखना है रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, और एज अ रेफरेंस पॉइंट मेरे पास यहाँ पे सेलर 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 ये है एक CB, और CB ब्रेक कर दिया मार्केट ने। अगेन दोस्तों बायर्स 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 विक बहुत लंबी है रिजेक्शन ब्लॉक के साथ, ये बुलिश FVG, ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब देखो दोस्तों प्राइस ओपन हो गई कलरफुल एरिया में, लंदन की रेंज चालू हो गई। लंदन के रेंज में मैं इस CRT के बेस पे 45 मिनट के जो 45 मिनट के कैंडल का जो लो था एशियन के किल जोन का, जो स्वीप कर दिया ना दोस्तों, बस लंदन के किल जोन के अंदर मैं ट्रेड लूंगा यहां से, और एशिया के किल जोन के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस। और दोस्तों जितनी रिस्क है वहां से ओनली 1S3 का मेरा RR रहेगा, इसके ऊपर मैं बड़े RR नहीं लूंगा। और मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट नंबर 1 का ये एरिया है, नंबर 2 का ये एरिया है। अब देखो इस रेंज के अंदर जो प्राइस ओपन हो गई दोस्तों, ओके, ये प्राइस क्या करती है, पहले तो PY के तरफ आती है, ओके, और PY के तरफ आके प्राइस ऊपर की साइड मूव करती है। अब PY के तरफ कैसे हो गई, देखो ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर पहले आपको जस्ट लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करनी है, टाइम्स अंडरस्टैंड करने हैं, किल जोन की रेंज को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आगे जाके मैं आपको किल जोन भी यहाँ पे सिखाऊंगा। दोस्तों देखो यहाँ पे बायर्स आ गए, लास्ट में सेलर आ गए, इसका मतलब ये बना पूरा एक FVG, ओके, ये बना पूरा FVG। और जैसे ही किल जोन 45 मिनट में जैसे ही लिक्विडिटी उठाई जाती है, कंसोलिडेशन, इंड्यूसमेंट, देखो मैंने आपको चेंज इन स्टेट डिलीवरी सिखाई, आप वीडियो देख लो पुराने। कंसोलिडेशन, इंड्यूसमेंट, स्टॉप हंटिंग, डिस्प्लेसमेंट, और सीधा हम पहले करेंगे फर्स्ट प्रेजेंट FVG से हमारी बाइंग। तो यहां से हमें बाय करना है, लो के बिलो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जस्ट ये जोन जहां पे खत्म होता है ना वहां तक हमारा टारगेट रहेगा। दोस्तों 45 मिनट का एक लो था एशिया का 3 कैंडल के साथ, बस उसकी लिक्विडिटी उठाने के बाद हमें मिली डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमने किया बाय। इस तरह से 45 मिनट के रेंज पे ट्रेड किया जाता है।
ओके, और इस तरह से आपको 45 मिनट के जो रेंज है उस फॉर्मेशन को समझना है। अब देखो बाइंग का सिनेरियो, सेल का जो सिनेरियो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। चलो एक एक चार्ट हम देखते हैं। अब हर बार आप इन रेंज को मार्क नहीं करोगे, आपको क्या करना है, इस रेंज को ऑटोमेशन पे लेके जाना है। ऑटोमेशन पे लेके जाने के लिए आपको इंडिकेटर की सेटिंग चाहिए। ओके, मैंने ऑलरेडी सेटिंग करके रखी है। आपको क्या करना है, इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। ठीक है, सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहां पे आने के बाद आपको सर्च करना है LUX, लक्स अल्गो। देखो जैसे आप लक्स अल्गो या आप सेशन भी सर्च करोगे, ठीक है, आप सेशन नाम भी सर्च करोगे तो भी आपके पास लक्स अल्गो का सेशन इंडिकेटर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे क्या करता हूं, सेशन सर्च करता हूं और जैसे मैंने सेशन सर्च किया तो यहां पे चार्ट पे मुझे क्या मिला, देखो लक्स अल्गो का सेशन वाला इंडिकेटर। ठीक है, कितने मेंबर यूज कर रहे हैं यहां पे आप देख लो, ये वाला सेशन ब्रैकेट में लक्स अल्गो, ये वाला इंडिकेटर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सेटिंग में जाना है दोस्तों। नंबर 1 पे एशिया करना है, नंबर 2 पे लंदन, नंबर 3 पे न्यूयॉर्क, तीनों की रेंज एक्टिव करना है और एशिया के अंदर 00 से 4:45 का टाइम डालना है, लंदन के अंदर 5:45 से 9:45 का टाइम डालना है। ठीक है, और न्यूयॉर्क के अंदर 11:45 से 14:30 का टाइम डालना है। अब देखो दोस्तों, ये लक्स अल्गो के इंडिकेटर में इन रेंज के साथ हमें जो टाइम अलाइन करना है उनकी सेटिंग मैंने बताई। मैंने जो IST के अनुसार जो टाइम्स बताई वो ये नहीं है। ठीक है, ये US के टाइम के अनुसार टाइम है। अब देखो सेशन का जो इंडिकेटर मैंने जस्ट एक्टिव कर दिया। एक्टिव करने के बाद अब देखो बराबर कलरफुल एरिया आ गया, बराबर कलरफुल एरिया आ गया। ओके, और बराबर इतना कलरफुल एरिया आ गया। और अब क्या होगा, 45 मिनट की रेंज ऑटोमेटिक आपके सामने मार्क की आपको दिखेगी। दोस्तों मैं एक पिछला एग्जांपल दिखाता हूं, स्मार्ट मनी 45 मिनट के लो के ऊपर बाइंग कैसे करती है। मैंने 45 मिनट की टाइम फ्रेम यहाँ पे प्लॉट कर दी और अब मैं 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाना चाहूंगा एशिया सेशन के अंदर, एशिया सेशन के अंदर 24 तारीख को क्या हुआ। आज 28 तारीख है, 4 दिन पुराना सेटअप है। एशिया के अंदर बायर्स बने, सेलर बने और बायर्स बने और लास्ट में ये वाला एशिया का 3 कैंडल का लो, लेफ्ट साइड की कैंडल, राइट साइड की कैंडल, मिडल की कैंडल, मैंने एशिया के कलरफुल का जो एरिया है ना उसका जस्ट लो मार्क कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, A-KZ-CRT। और आप देखो एशिया की लिक्विडिटी कौन से रेंज ने उठाई, लंदन के कैंडल ने, और लंदन के कैंडल में कितनी बड़ी बाइंग आ गई भाई साहब। लंदन के अंदर कितना बड़ा मूव आ गया बाइंग के अंदर। फिर देखो लंदन के अंदर लेफ्ट साइड की कैंडल, राइट साइड की कैंडल, मिडल की कैंडल और लंदन के 3 कैंडल के स्विंग को मैंने मार्क कर दिया। इसे मार्क किया LKZ-CRT। और दोस्तों बस यहां पे देखो न्यूयॉर्क के रेंज ने लंदन की 3 कैंडल की CRT की लिक्विडिटी उठाई, कितनी बड़ी अपसाइड में बाइंग आ गई। आपको कुछ नहीं करना, इंडिकेटर आपको ऑटोमेशन पे रेंज मार्क करके दे रहा है। आपको जस्ट प्लानिंग करनी है लिक्विडिटी के बिलो से। बाइंग का सिनेरियो था ये दोनों भी, लंदन की लिक्विडिटी पे न्यूयॉर्क मूव हो गया और एशिया की लिक्विडिटी पे लंदन ने मूवमेंट की। अब मैं जाता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और जो रेंज मैंने यहां पे दोस्तों मार्क की ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूं ये ट्रेड जो हमें पकड़ने, किस तरह से पकड़ने हैं। एशिया का 45 मिनट का लो हमने मार्क कर दिया दोस्तों। बायर्स, सेलर, इसे कहा जाता है कंसोलिडेशन, इसे कहा जाता है इंड्यूसमेंट, इसे कहा जाता है लिक्विडिटी की स्टॉप हंटिंग
और इस मूवमेंट में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और जब भी ऐसी मूवमेंट लिक्विडिटी के नियर क्रिएट होती है ना, तो इसे कहा जाता है दोस्तों चेंज इन स्टेट डिलीवरी का मॉडल, CISD फॉर्मेशन। और CISD हमें बताता है मार्केट में बायर्स आ गए हैं, बायर्स ने बाय किया है। ओके, और एक एग्जांपल दोस्तों, और एक एग्जांपल यहाँ पे बायर सेलर इन्होंने क्रिएट किया बेरिश FVG। एशिया के 45 मिनट के किल जोन की CRT की लिक्विडिटी उठा के इन्होंने इस वाले कैंडल में ब्रेक कर दिया। जैसे ही बेरिश FVG ब्रेक हुआ दोस्तों, ये बना इन्वर्जन FVG। नंबर 1, आप इन्वर्जन FVG जैसे ही क्रिएट हो जाए यहां से बाय करो, लो के नीचे स्टॉप लॉस डालो, और टारगेट आपका जो रहना चाहिए एशिया के किल जोन का हाई, ये वाला दोस्तों 107 का RR। फिर जैसे ही चेंज इन स्टेट डिलीवरी क्रिएट हो जाती है, आप चेंज इन स्टेट डिलीवरी पे एंटर करो, लो के नीचे स्टॉप लॉस डालो, और टारगेट आपका एशिया का हाई पॉइंट। दोस्तों ये अगर RR आप देखोगे ना, ठीक है, कितना मूवमेंट है यहाँ पे, 110 का RR। जस्ट मैंने 45 मिनट की 3 कैंडल की सीक्वेंस को देखा, लिक्विडिटी मार्क की, 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देखी, और आगे क्रिएट होने वाला एक्सपेंशन मैंने राइड किया। अब देखो 45 मिनट का ये लो था, लंदन का 45 मिनट का लो था, न्यूयॉर्क की प्राइस यहां से ओपन हो गई 4:45 से, स्लोली प्राइस डाउन साइड में आ गई। जैसे ही लिक्विडिटी इन्होंने उठाई, सेलर लास्ट में बायर इन्होंने बेरिश FVG बनाया लिक्विडिटी से पहले। लिक्विडिटी उठाने के बाद इन्होंने बेरिश FVG को इस पर्टिकुलर कैंडल में 7 बजे ब्रेक किया। अगली कैंडल रीटेस्ट को आई, और इसे क्या कहा जाता है, IFVG, इन्वर्जन FVG मॉडल, जहां पे इन्वर्जन FVG पे आपने एंट्री प्लान की, 45 मिनट के CRT के नीचे आपने स्टॉप लॉस रख दिया, और आपने एंजॉय की अगली राइड। दोस्तों 2 सेटअप बाइंग के एक ही दिन के अंदर, ठीक है, 2 सेटअप बाइंग के एक ही दिन के अंदर बड़े से बड़े मूव यहां से आपने देखे। 45 मिनट के लो पे ये ट्रेड, 45 मिनट के लो पे ये ट्रेड। आपके पास बाइंग है, आपके पास बाइंग है। एक बाइंग आपने लंदन सेशन में की, दूसरी बाइंग आपने न्यूयॉर्क सेशन में की। आपने रैंडमली कौन से भी 45 मिनट के कैंडल को मार्क नहीं किया, आपने किल जोन की रेंज को समझ लिया, फिर आपने एक इंडिकेटर में उस रेंज को ड्रॉप किया। अब वो इंडिकेटर आपको जस्ट रेंज मार्क करके दे रहा है, और आपको 45 मिनट का 3 कैंडल का हाई लो को मैनुअली मार्क करना है। और जैसे ही प्राइस उसके अबो बिलो जाके रिजेक्ट होती है, तो लोअर टाइम फ्रेम का यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट देखने के बाद जस्ट बाय सेल का प्लान करना है। दोस्तों बाइंग के तो 2 एग्जांपल दिखाए, सेलिंग के 2 दिखाता हूं, देन अगेन बाइंग के 2 दिखाता हूं। ऐसे में आपको 4 से 5 मॉडल्स दिखाता हूं। चलो अगली मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे CRT के साथ किस तरह से सेलिंग की प्लानिंग करनी है, देखो सबसे पहले 27 जुलाई कल का दिन, ठीक है, कल 27 जुलाई मेरा बर्थडे था, और 27 जुलाई में ये मॉडल क्रिएट हुआ है, ठीक है। 27 जुलाई का मॉडल देखो, एशिया के अंदर 3 कैंडल का एक स्विंग क्रिएट हुआ, ठीक है, ये वाला स्विंग, इसको मैंने मार्क किया दोस्तों, एशिया के स्विंग को, AKZ CRT, एशियन किल जोन की 3 कैंडल का एक CRT का हाई पॉइंट। दोस्तों लंदन सेशन के अंदर क्या हुआ, एशिया के किल जोन के ऊपर प्राइस गई, लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट ने, देखो दोस्तों यहाँ पे लिक्विडिटी क्या की मार्केट ने, जस्ट इस जगह पे मार्केट ने उठाई एक प्रॉपर सी लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, इस एरिया के नियर एशिया के किल जोन के ऊपर जाने के बाद यहां पे प्राइस ने लिक्विडिटी उठाई। आपको जस्ट लिक्विडिटी कहां पे उठाई है, ये जगह आपको समझनी है। ये एशिया का 3 कैंडल का हाई था, इसके ऊपर बराबर लंदन की 11:30 की कैंडल गई,
लिक्विडिटी पूरी उठा ली, ऑर्डर फिल कर दिए और प्राइस ड्रॉप हो गई नीचे की साइड पे। चलो इस ट्रेड को पकड़ना है तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे CHF JPY में इस ट्रेड को हम कैसे पकड़ सकते थे। ठीक है, बहुत सिंपल है और इजी भी है। आपको सबसे पहले समझना है जो 45 मिनट का हाई मार्क किया था उसके ऊपर प्राइस कैसे गई, बायर्स बायर्स बायर्स। दोस्तों ये बायर इनसाइड थे, ओके, और रिजेक्शन के साथ बने थे ये बायर्स। तो दोस्तों ये बनता है ऑर्डर ब्लॉक और साथ में ये बनता है FVG, एक ऑर्डर ब्लॉक FVG जिसने 45 मिनट के ऊपर मैनिपुलेशन के लिए मार्केट को भेजा, लिक्विडिटी उठा के प्राइस को इन्होंने नीचे लाया, लिक्विडिटी उठा के इन्होंने प्राइस को नीचे लाया। दोस्तों जैसे ही ये ब्रेकआउट होता है ना नीचे के साइड पे, ये इमिडिएटली मार्केट में ब्रेकर बन जाता है, अर्ली ब्रेकर। और बस अर्ली ब्रेकर से मैंने सेल कर दिया, हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस डाल दिया। बस आप खुद देख लो आगे की मूवमेंट। भाई न्यूयॉर्क ने जैसे ही लंदन ने एशिया की लिक्विडिटी लेके पूरा सेट कर दिया ना, न्यूयॉर्क ने भी आगे कंटिन्यूएशन किया और न्यूयॉर्क भी सेलिंग में ही रहा। मैं अगला जो टॉपिक लाऊंगा ना दोस्तों वो कंटिन्यूएशन का लाऊंगा। मैंने रिवर्सल पे वीडियो बनाए, 45 मिनट का रिवर्सल बनाया, 4 आवर का रिवर्सल ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, बट मैंने अब तक 45 मिनट 4 आवर इन टाइम फ्रेम के अंदर कंटिन्यूएशन कैसा होता है वो अभी तक आपको सिखाया नहीं। जिस दिन मैं वो आपको सिखाऊंगा ना, आप हर एक कैंडल की चाल को सबसे पहले समझ सकते हो। मार्केट रैंडमली मूव नहीं होता, ठीक है, इस प्राइस को रैंडमली मूव नहीं, प्राइस रैंडमली मूव नहीं होती, तो प्राइस को मूव किया जाता है। और मूव कौन करते हैं, तो स्मार्ट मनी करते हैं। बस हमें स्मार्ट मनी का एक्चुअल इंटेंशन को समझना है। दोस्तों CHF JPY में और एक मॉडल है सेलिंग का, बायर्स बायर्स सेलर। 45 मिनट का 3 कैंडल का हाई बना, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, आपने इसको मार्क कर लिया दोस्तों। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, जस्ट मार्क करता हूं A-KZ-CRT और इसको मैं ना आगे इस तरह से प्लॉट कर देता हूं। दोस्तों लंदन में देखो, लंदन की 45 मिनट के कैंडल ने 45 मिनट के हाई की लिक्विडिटी ली और ड्रॉप कर दिया। और हम क्या करते हैं मालूम है, हम ऐसे मार्क कर देते और बहुत खुद को होशियार समझते। पिछली 45 मिनट का हाई स्वीप कर दिया, मार्केट गिरा और मैं CRT ट्रेडर हूं। प्राइस जो गिरी है इसके वजह से नहीं, प्राइस गिरी है एशिया के ऊपर जो लिक्विडिटी थी 45 मिनट की, उस लिक्विडिटी को उठाने के बाद नीचे की तरफ प्राइस गिरी है। ठीक है, अब इस मूवमेंट को कैसे पकड़ते हैं आगे मैं आता हूं दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और आपको जो ट्रेड प्लान करनी है दोस्तों वो लोअर टाइम फ्रेम पे प्लान करनी होती है। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड प्लान करने के लिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, बायर्स आ गए, लास्ट में सेलर आ गए, तो यहां पे स्मार्ट मनी ने बनाया एक FVG, फिर प्राइस ऊपर गई, लिक्विडिटी हंट की, प्राइस नीचे की साइड आ गई दोस्तों। फिर यहां पे बना चेंज इन स्टेट डिलीवरी, जो ICT का मॉडल है, जो मैंने ऑलरेडी सिखाया है कि कैसे मार्केट मेकर बाय के डिलीवरी को सेल में शिफ्ट करते, सेल की डिलीवरी को बाय में शिफ्ट करते। अब जैसे ये FVG बना बुलिश, इन्होंने एक कैंडल में ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट को प्राइस को लाया दोस्तों, ये बना IFVG वाला मॉडल। और चेंज इन स्टेट डिलीवरी के बाद इन्वर्जन से हमने सेल किया दोस्तों, स्विंग आई के ऊपर हमने स्टॉप लॉस रख दिया और देन हमारा कंटिन्यूएशन लो। अगेन आपका एक बड़ा RR 45 मिनट के हाई लो को जस्ट मार्क करना है और जैसे ही प्राइस उसके अबो बिलो जाती है, एक अच्छी चेंज इन स्टेट डिलीवरी देख के इन्वर्जन से लॉन्ग करना है, शॉर्ट करना है मार्केट को। सेलिंग है तो शॉर्ट, बाइंग है तो लॉन्ग। बाइंग होगी लो के लिक्विडिटी के बेस पे, सेलिंग होगी हाई के लिक्विडिटी के बेस पे। दोस्तों रैंडम नहीं है, ये रैंडम लिक्विडेशन नहीं है, ये किल जोन के लिक्विडेशन है जो बहुत स्मार्ट तरीके से यहाँ पे वर्क करते। दोस्तों 45 मिनट में और कुछ सेटअप हम पीछे की तरफ देखते, अब खुद आप ही देख लो। ठीक है, खुद आप ही देख लो इन सेटअप को। 45 मिनट की लेफ्ट साइड की कैंडल, राइट साइड की कैंडल, मिडिल की कैंडल, और ये बनी एशिया के अंदर। ठीक है, ओके, अब आपने क्या किया, इसको मार्क कर लिया दोस्तों। 45 मिनट के लो के नीचे प्राइस आ गई और इस लंदन में एक कैंडल में बाइंग 1S3 का RR 45 मिनट के अंदर। और देखो ये क्या थी दोस्तों, ये थी एशिया की किल जोन की CRT।
ये क्या थी, एशिया के किल जोन की सीआरटी। दोस्तों लंदन की देखो ना आप, ये लंदन का बना ना, लेफ्ट साइड कैंडल, मिडल का कैंडल, राइट का कैंडल, और ये बना लंदन की किल जोन की सीआरटी। इसे हमने मार्क किया LKZ और आगे मार्क किया सीआरटी। न्यूयॉर्क ने उठाई लिक्विडिटी, आ गई बाइंग। अब देखो इस सेटअप पे लंदन की लिक्विडिटी पे न्यूयॉर्क का एक्सपेंशन कितना बड़ा रहा। और ऐसे ही आप यहां पे देख लो कि जो यहां पे एशिया ने लिक्विडिटी उठाई एशिया की, वहां पे ये प्राइस की मूवमेंट कैसी रही। दोस्तों हर एक पॉइंट पे आपको जस्ट लिक्विडेशन को समझना है। अब देखो CHF JPY में यहाँ हाई की लिक्विडिटी नहीं ली, मे भी यहाँ पे SMT हो सकती है। ठीक है, चलो SMT को छोड़ दो, हमें उन SMT से कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज फिलहाल हमें देखना ही नहीं SMT क्या है। ठीक है, यहाँ पे पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी नहीं उठाई। इस जगह पे देखते हैं हम तो लिक्विडेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ। बट अगर यहाँ पे देखते हैं मिडल की कैंडल, लेफ्ट की कैंडल, राइट की कैंडल, एशिया अप जाता है, नीचे आने के बाद बड़ी सेलिंग हो जाती है। इसके ऊपर मैनिपुलेशन किया और मैनिपुलेशन करने के बाद इन्होंने मार्केट को नीचे के साइड गिराया। और एक दो चार्ट्स देखते हैं हम, उन चार्ट के अंदर हमें और भी एग्जाम्पल देखने मिल सकते हैं कि प्रॉपर लिक्विडेशन के साथ प्राइस किस तरह से मूव करती है। ठीक है, और SMT अगर आप इसके साथ अलाइन करते हो ना तो बेहतरीन सेटअप्स आपको मिलेंगे। अब देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। मोस्टली AUD की, NZD की, JPY की जो पेयर है उनमें आप सुबह एशिया की लिक्विडिटी हंट होने दो, लंदन में ट्रेड करो। जो भी यूरो, उसके बाद GBP, फिर आता है यूरो SD, GBP USD, ये जो पेयर्स है, ठीक है, यूरो NZD, इनके अंदर आप क्या करो, न्यूयॉर्क में ट्रेड करो, क्योंकि लंदन में प्रॉपर इनके अंदर लिक्विडिटी बिल्ड हो जाती है और न्यूयॉर्क क्या करता है, इन लिक्विडिटी को रेफरेंस के तौर पे उठा के मूव करता है। चलो दोस्तों और एक दो एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। दोस्तों यहाँ पे देखो 27 जुलाई का चार्ट, यूरो USD, एशिया के अंदर बायर्स बायर्स बायर्स, सेलर सेलर सेलर, प्राइस क्लोज 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बनी एशिया के अंदर। हमने 3 कैंडल के स्विंग को मार्क कर लिया इस तरह से। दोस्तों अब काम है लंदन सेशन का। लंदन सेशन गया, लिक्विडिटी से ऑर्डर उठाए, वन साइड एक्सपांशन। चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं यूरो USD में 27 तारीख को लिक्विडिटी के तौर पे प्राइस ने किस तरह से मूवमेंट की। बहुत सॉलिड सेटअप था, बहुत सॉलिड। ये था एशिया का हाई। ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, AKZ CRT। ओके, अब देखो सेलर्स बायर बायर, एक रिजेक्शन बुलिश ऑर्डर ब्लॉक विथ FVG, फिर प्राइस नीचे की साइड आ गई, फिर बना यहाँ पे चेंज इन स्टेट डिलीवरी वाला मॉडल, और कंफर्मेशन के बाद इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक FVG को आगे की तरफ मार्क कर लिया एज अ ब्रेकर। इसको हमने शॉर्ट किया मार्केट को इस जगह से। अब ये ब्रेकर, मिटिगेशन, इन्वर्जन, ये फुटप्रिंट्स है जो आपको आने चाहिए, क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए ना ट्रेड के पीछे, तो फुटप्रिंट्स तो आने ही चाहिए। और फिर आप देख सकते हो एशिया की लिक्विडिटी लंदन ने उठाए, लंदन और न्यूयॉर्क में आपको बस सेल के ट्रेड में रुकना था, होल्ड करना था। आपका ये भी सेटअप 1S4 के ऊपर ही है। जितने भी सेटअप्स ये बनते हैं ना दोस्तों, बड़े बड़े RR देते हैं, बड़े बड़े एक्सपांशन इनके अंदर आते हैं। और अगर बड़े बड़े 45 मिनट के टाइम पे आपको प्रॉपर लिक्विडेशन पे ट्रेड करने, RR पकड़ने, तो आपको जस्ट इस इंडिकेटर के सेटिंग को प्लॉट करके चार्ट पे डालना है। 45 मिनट पे आपको चेक करना है। रेफरेंस पॉइंट की लिक्विडिटी उठाने के बाद जैसे डिलीवरी चेंज हो जाती है, आपको इन्वर्जन, कुछ भी फुटप्रिंट्स देख के मार्केट को शॉर्ट लॉन्ग करना है सेटअप के साथ। दोस्तों मैं और एक एग्जांपल आपको यहां पे दिखाता हूं। चलो दूसरे चार्ट पे हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल कि जिसके अंदर और भी एग्रेसिवली बाइंग सेलिंग हुई हो और प्रॉपरली किल जोन की जो रेंज है 45 मिनट में यूज हुई हो। दोस्तों USD CHF और एक बाय का मॉडल है एशिया के अंदर, सेलर सेलर बायर, लेफ्ट कैंडल, राइट कैंडल, मिडल की कैंडल, और जस्ट दोस्तों 45 मिनट का अपने लो को प्लॉट कर दिया। 45 मिनट के लो को आपने क्या मेंशन किया, AKZ CRT, एशिया की किल जोन की CRT। अब लंदन ने देखो लिक्विडिटी उठाने के बाद कैसी मूवमेंट की ऊपर की साइड पे। चलो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंपल्सिव मूवमेंट,
अच्छे से चार्ट को समझ लो, चार्ट रीड करना सीखो दोस्तों। इंपल्सिव मूवमेंट, करेक्शन मूवमेंट, इंपल्सिव मूवमेंट, लिक्विडिटी उठाई, लो के बेसिस पे बाय ऑर्डर उठा ले और फिर आ गई बाइंग और हो गया कैरेक्टर चेंज। आईडीएम को हमें मार्क करना है एज अ कैरेक्टर चेंज और ये हो गया 45 मिनट के सीआरटी का लो उठाने के बाद 5 मिनट का कैरेक्टर चेंज। दोस्तों फिर क्या, रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक प्लॉट कर दो, फुटप्रिंट, ओके फुटप्रिंट को प्लॉट कर दो। और देखो दोस्तों, बायर सेलर सेलर एक बेरिश एफवीजी की इन्होंने ब्रेक किया तो ये इन्वर्जन आ गया आईएफवीजी वाला मॉडल अगेन, ओके। और रिस्पेक्ट तो देखो ना आईएफवीजी की, एक भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं है और फिर यहाँ से हम उठाते हैं हमारी एंट्री लो। लंदन में तो ट्रेड को होल्ड किया और न्यूयॉर्क में ट्रेड को कब तक होल्ड करना है, क्यों होल्ड करना है, कंटिन्यूशन में ये आपको सिखाऊंगा। कंटिन्यूशन की भी एक सीक्वेंस होती है और इस सेटअप को भी आप अगर इंडिकेटर को ऑफ करके देखोगे ना कितना आरआर मिला है, सीरियसली गाइस 1/10 का आरआर, ठीक है। मैं जो भी सिखाता हूँ पूरे लॉजिक के साथ सिखाता हूँ। 45 मिनट के कौन सी भी कैंडल को मार्क करोगे, क्या आपके पास लॉजिक क्या है उस लिक्विडिटी पे ट्रेड करने के लिए। मैं कहता हूँ जो रेंज मैंने बताई उनके अंदर 45 मिनट की अगर आप 3 कैंडल के स्विंग को मार्क करते हो और फिर उस लिक्विडिटी को ट्रेड करते हो 45 मिनट पे स्वीप होने के बाद, तो आप बड़े बड़े एक्सपांशन इजीली पकड़ सकते हो। ये डिफरेंस है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का कि अलग अलग थ्योरी को कंबाइन करो और एक ट्रेडर को एक जो ट्रेड है उस ट्रेड को हाई प्रोबेबिलिटी के साथ प्ले करो। तो 45 मिनट की जो सीआरटी है आपको उसके लिए करना कुछ नहीं है, जस्ट लक्साल्गो का इंडिकेटर डालना है, उसके अंदर वो जो सेटिंग्स मैंने बताई है उन सेटिंग को प्लॉट करना है। फिर 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट्स देखना है, चार्ट पे जस्ट आपको ढूंढना है कहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट हुए, कहाँ पे 45 मिनट पे स्विंग लो क्रिएट हुए, जो कलर की रेंज आ रही है उसके अंदर। फिर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन से उन रेंज को मार्क करना है और जैसे ही 45 मिनट की कैंडल उन्हें स्वीप करती है और 5 मिनट में कैरेक्टर चेंज हो जाता है, फिर आपको बाइंग और सेलिंग का प्लान करना है, ठीक है। अब देखो लास्ट वीडियो पे अच्छे खासे कमेंट्स आए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अगली भी वीडियो बना देता हूँ 45 मिनट के। अब आपको रिवर्सल तो पता है बट आपको कंटिन्यूशन पता नहीं है, और कंटिन्यूशन अगर आपने सीख लिया तो मैं कहता हूँ दोस्तों दिन में आपके 2-2 3-3 ट्रेड आराम से हो जाएंगे इंट्राडे के लिए। गोल्ड हो, कौन सी भी फॉरेक्स में करेंसी पेयर हो, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, आप वैसे भी वीडियो देखते हो, पूरा वीडियो देखते हो, एक लाइक से क्या ही होगा मुझे बताओ। लाइक तो शो होती नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार मैं क्यों लाइक करूं, मैंने लाइक की तो कोई देखेगा, लोग क्या सोचेंगे। सबसे पहले इंस्टाग्राम ने कि यहाँ पे आपकी लाइक दिख जाए, ठीक है। तो यूट्यूब पे कौन लाइक करता है कौन डिसलाइक करता है कुछ भी दिखता नहीं है। अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो मेरे एफर्ट्स का, मेरे मेहनत का आप सिंपल एक लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और आगे मैं कौन से टॉपिक पे वीडियो लाऊं आप ये भी बता सकते हो। कंटिन्यूशन के वीडियो के लिए आपको जस्ट क्या करना है, प्रॉपर वे में वीडियो को पूरा देखना है, नोट्स निकालने, लाइक्स करने, कमेंट करने, ठीक है। तो सिंपल है। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों, वो भी सबसे बेहतर रहेगी कंटिन्यूशन मॉडल।